क्या? देखिए, हमने कहा कि मुद्दा तो वही है कि कैसे गांव में गरीबी दूर हो, किसान का कर्जा कैसे कम हो, कैसे गांव में स्कूल अच्छे हों, कैसे उनकी आगे वाली व्यवस्थाएं ठीक हों, कैसे कर्ज से बाहर निकले, कैसे गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर सके। मैंने कहा ये मुद्दे तो आज भी गांव में वही खड़े हैं जो कोशिश अखिलेश यादव जी ने की थी पिछले 5 साल पहले। कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने, बच्चों के पहले ड्रेस का इंतजाम कर दिया, उसके बाद बेटियों से कहा तुम पढ़ाई करो, किसान मजदूर के बेटियों के मन से भ्रम निकाला, उनके परिवारों से भ्रम निकाला कि बेटी पराया धन नहीं है बल्कि प्रगति की वजह है, फीस माफ की, वजीफा किया। फिर उन्होंने कहा बेटी इंटर पास करेगी, कन्या विद्या धन देंगे, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों का इंतजाम किया। वो लैपटॉप बांट रहे थे 17 लाख। जहाँ तक विधानसभा की बात हम करें तो यहाँ पर हम लोग बांध बना रहे थे। 125 साल के बाद परीक्षा के नीचे बांध बना था। अंग्रेजों ने 1886 में परीक्षा बांध बनाया था, उसके बाद बंगाल की खाड़ी तक बांध नहीं बना था। एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान होना था। सरकार चली गई, बांध का काम रुक गया। हम लोग हर क्षेत्र में काम किए। जहाँ अगर हम लोग रोड की बात करें तो एरस से लेकर मौरानीपुर की सड़क 146 करोड़ की लागत से बनी। हम लोगों ने गुजरात से लेकर कोटरा की सड़क बनाई, वहाँ कोटरा का पुल बनाया, दूरियां कम की। हम लोग चिरगांव से लेकर हमीरपुर की सड़क स्टेट हाईवे घोषित किया और उस सड़क का निर्माण कर रहे थे। 600 करोड़ की लागत की वो सड़क थी। जितनी सड़क स्वीकृत करा पाए उतनी ही बनी है। आज पूरे 5 साल निकल गए, कोई काम नहीं है। लोग फर्क जानना चाहते हैं, फर्क देख रहे हैं। पहले अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो कोरोना काल में भी मजदूर किसानों के बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती। बड़े आदमियों के बेटे तो पढ़ गए, लेकिन मजदूरों के पेड़ों की पढ़ाई छूट गई। अब जाने कब पटरी पे लाइन आएगी पता नहीं। फैसले 55 लाख महिलाओं से पेंशन छीन ली। लोग हमेशा सरकार के फैसले बढ़ाते थे, सुविधाएं पहले ही ऐसी सरकार बनी, सुविधाएं छीनी। बात कर रहे थे गरीबों की, बड़े आदमी बनाने की। नोटबंदी के बाद गाँव में गरीबी आ गई। कोई पिता अपनी बेटी की शादी के निकलता है, घर में कुछ नहीं देखता है, तो ऐसे घर में रिश्ता करके लौट रहा है जहाँ वो चाहता नहीं है। मैंने कहा कि सरकार के फैसले राहत देने वाले हो। सरकार, मैंने हमारे नेता अखिलेश यादव जी से लेकर समाजवादियों ने हमेशा कहा कि हमारी कोशिश है इस लोकतंत्र में, वोट भी उनका है, नोट भी उनका है, हम उनके ही पैसे से इंतजाम करते हैं। आज सरकार क्या कर रही है? महंगाई से मार दिया पहले किसान को, जीएसटी से लूट लिया पूरे देश के किसान को। क्या जीएसटी व्यापारी पे लगता है? ये नहीं जानते क्या लोग? बेचारे भोले वाले किसान में पता ही नहीं उनके हो क्या रहा है। अगर बजट का पैसा 5 लाख करोड़ है तो वो गरीब किसान मजदूरों की मेहनत की कमाई का पैसा है। जब बजट कुल 3,74,000 करोड़ था, अंतिम बजट अखिलेश यादव जी का, तब लैपटॉप, कन्या विद्याधन, पेंशन, अगर ओले पड़ गए तो इतना मुआवजा दिया जितना मुआवजा 75 साल में कोई नहीं दे पाया। अगर सूखा पड़ गया तो घर में पैकेट भेज दिया। मैंने कहा बांध हम बना रहे थे, सड़क ऐसी बनाई जिस पर प्लेन उतर रहे थे, मेट्रो बना रहे थे। आप अगर डेवलपमेंट की सीरीज देखेंगे तो मैं 1 घंटा लगेगा सुनाने में। मैं तो उसी बात पर आता हूँ। एक विधानसभा को अगर हम टारगेट करें तो हम लोग लोहिया ग्राम, कोई ग्राम नहीं होगा पूरे विधानसभा के भीतर जिसमें दीपक यादव ने कोई ना कोई काम ना कराया हो, हैंडपंप ना लगवाए हो। लेकिन पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये 10 गांव नहीं गिना सकते जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम किया हो। इन्होंने तरक्की रोकी है, इन्होंने बांध को रोकर किसानों की तरक्की रोकी है। हमने कहा सरकार बनने जा रही है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। पश्चिम में सफाया हो गया। पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के लोग घुस नहीं पा रहे हैं गांव में, आज वहां से साफ होना शुरू होंगे। और विधानसभा में इस समय आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो आप देख रहे होंगे कई गाँव में जाकर, आपने वहाँ क्या विकास मिला आपको? मैंने कहा कि पूरे 5 साल में इन्होंने किसी गाँव में कोई काम ही नहीं किया। आखिर करते क्या रहे? आखिर गरीब ये ना जान जाए कि हमारा पैसा तुमने बर्बाद कहाँ कर दिया, इसलिए नए मुद्दे लेकर आते हैं ये। मैंने कहा अब जागृति आई लोगों में, अब जातियों के नाम पर लोग लड़ने वाले नहीं हैं। लोग सब तरक्की करना चाहते हैं। हर गांव का सपना है कि मेरे गांव का स्कूल अच्छा हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, इंतजाम बेटियों का हो जाए, घर से हम बाहर निकल जाए, कुछ महंगाई कम हो जाए, कुछ राहत हमें मिल जाए। मैंने कहा अब ये समझ लोगों में दिख रही है। अब जातियों के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम विकास के नाम पर इकट्ठे होकर अपनी तकदीर को बदलेंगे। सरकार का एक पाई गरीब की तरक्की का साधन बने, ये कोशिश समाजवादियों की पहले थी। अखिलेश यादव ने वो परंपरा शुरू की थी जिससे लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि सरकार भी तरक्की की वजह बन सकती है। मेरी फिर कोशिश होगी वो परंपरा बनाएं, जल्दी बांध बनाएंगे, जल्दी उद्योग लगाएंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान विधायक पे आपने अभद्र टिप्पणी की है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अभद्र टिप्पणी करते ही नहीं है। हम तो वो हमारे खिलाफ जरूर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने कहा वो मुझे जाने क्या अपराधी बता रहे थे, गुंडा बता रहे थे, तो मैंने लोगों से, पत्रकारों से कहा कि इनकी शकल हो, मेरी शकल मिला लो, लोगों से पूछ लो बदमाश कौन लग रहा है। अगर उन्हें बदमाश कहेंगे लोग बदमाश कहेंगे।
विधायक जी, एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वर्तमान विधायक के पुत्र को गांव से भगा दिया गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, मैं लोगों से अपील, राजनीतिक साजिश करार दिया जा रहा है। देखिए मैं आपसे कहूंगा कि जब वो कई दिनों से लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, आप पहले पता लगा लीजिए पूछ में परसों इन्होंने क्या किया। उसके बाद उन्होंने, अभी कल हम लोग खुद खड़े थे, सब लोग हमारे साथ 2 बार गाड़ी सामने निकाली, हमने हंस के नमस्ते किया, वो नारे लगाते रहे। मैंने कहा हम लड़ना चाहते हैं लड़ाई तरक्की की, ये सिर्फ किसी को विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने वाली लड़ाई है। वोट नहीं है, बल्कि ये लोगों के सारे सपने उस वोट के साथ जुड़े हैं। ये गांव के लोग पता नहीं है, ये भोले वाले लोग हैं। कब तक हम इन्हें जातियों में बांटकर उनके बजट को बर्बाद करेंगे, उद्योगपतियों की जागीर में डालेंगे। धीमे धीमे लोगों में परिवर्तन आ रहा है, नई पीढ़ी पढ़ रही है, जानना चाहती है। 35 साल बाद यहाँ भाजपा जीती थी, अब कितने साल पीछे चली जाएगी आप? मैंने कहा कि मैंने कहा कब तक झूठ की बुनियाद नहीं होती, भूत के पैर नहीं होता। लोग कहते हैं ऐसी झूठ की बुनियाद नहीं होती। झूठ पर कब तक चलेगी दुकान? सारे वादे झूठे निकल गए, राहत देने की बातें कर रहे थे, गरीबी आ गई। मैंने कहा ये काम रुकवाए हैं हम। तो लोग सोचे थे कि हम लोग तो अपने जीवन में 1000 बहनें बनाई थे, किसी बिरादरी ऐसी नहीं हो जो मेरी बहन ना हो। लोग सोचे थे ये भी शादी करेंगे, एक आदमी की शादी नहीं करी इन्होंने। तब मैंने कहा कि अगर लोग आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले 5 साल में 1000 बेटियों की फिर शादी करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे कि लोग देखें गरीब की बेटी। सर जी, आप विधायक बनते हैं तो गरोटा विधानसभा की जनता के लिए आप क्या करेंगे आगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बांध जल्दी बनाकर पानी कैसे पहुंचाएं, प्रबंध करें। देखना जिस दिन वो बांध बनेगा, इसी अमरोह में जहां बैठे हो आप सर्वे करने आना, उस दिन खेतों में ट्यूबवेल नजर आएंगे, खेतों कुओं में पानी नजर आएगा। क्योंकि बांध की वजह से रिचार्जिंग पे बहुत बड़ा काम होता है ऑटोमेटिक, और बांध के पानी से तो दुनिया बदल सकते हैं। मैंने कहा मेरी कोशिश होगी, ये तो डिफेंस कॉरिडोर पाकजो में चिल्लाते रह गए, हम उद्योग लगाएंगे और कानून बनाएंगे इस विधानसभा के भीतर कि 50% लोग बुंदेलखंड के उसमें काम मिले। ये ऐसी इंडस्ट्री लगे जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार जुड़े। आज का इस जमाना कंपटीशन का जमाना है। ये क्या करने आ रहे हैं, ये कह रहे हैं डिफेंस मिसाइल बनाएंगे हम। भाई मिसाइल बनाओगे भैया, किस पे गिराओगे, देश को जरूरत पड़ेगी, ठीक है बना लो, लेकिन जिंदगी कब बनाओगे लोगों की आप? इंडस्ट्री हमारी ज़मीन छीन लो, हमें काम भी नहीं दोगे, ये कौन सी व्यवस्था है? हम वो इंडस्ट्री लेकर आएंगे जो कामयाब हो, जो देश के बाजार को पकड़ सके। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, जबरदस्त सब कुछ है, यहाँ पर वातावरण है, ज़मीन है, सब कुछ है। और बुंदेलखंड से ज़्यादा अच्छी जगह कोई दूसरी है नहीं। उसकी वजह है, अभी चलो आप उरई की बात चल दो, उरई से लेकर बिहार के बॉर्डर तक आप चले जाओ, गाँव के गाँव मिल गए, ज़मीन नहीं है, लोग। पश्चिम बहुत महंगा है, इसलिए सारी संभावनाएं बुंदेलखंड की है। मेरी पहली कोशिश और होगी, जो अखिलेश जी ने एक बड़ा सपना दिया था कि हम यहाँ पर वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लेकर आएंगे, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारी कोशिश होगी, सरकार बनेगी तो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी का एक बड़ा पार्ट 200 हेक्टेयर में बुंदेलखंड में लाएंगे। एक दिन बुंदेलखंड के लोग पूरी दुनिया को बनाने वाले बनेंगे, मेरा ये वादा है लोगों। गरोटा विधानसभा की कोई जनता को आप संदेश देना या अपील करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल हम अपील करेंगे, हे गांव के रहने वाले लोगों, ये लड़ाई जाति बिरादरी की नहीं है, धर्म की नहीं है, लड़ाई तरक्की की है। आपको इस बात पे विशेष ध्यान, तुम्हारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए राजनीति पे गहरी नज़र रखो, इसकी समीक्षा करो, जानकारी करो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा, मैं एक एक पल ये कोशिश करूँगा तुम्हारी खुशियाँ कैसे पूरी हों, तुम्हारी परेशानियाँ कैसे कम हों, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएँ। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, सब पे काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो काम करूँ जो 50 साल तक कोई ना कर पाए।